क्या होगा जब कुछ वैज्ञानिक बार बार टाइम ट्रेवल कर पास्ट इवेंट्स को बदलने लगते हैं, मगर उन्हें पता नहीं था कि इस अनंत ब्रह्मांड में सिर्फ एक हमारा ही यूनिवर्स नहीं है, बल्कि हमारे जैसे हजारों लाखों पैरेलल यूनिवर्सेस भरे पड़े हैं, जिनमें से हर एक यूनिवर्स में रियलिटी अलग अलग होती है। अब क्या वे स्पेस टाइम के इस जंजाल से निकल भी पाएंगे? चलिए शुरू से जानते हैं लेटेस्ट टाइम ट्रेवल साई-फाई मूवी में। कहानी की शुरुआत सोफी और मेलकम से होती है, जो कि अपनी एक बेटी राइली के साथ काफी खुश रहते थे। मगर वो वक्त बीत चुका जहां अब 1 साल बाद सोफी अकेले उठती है, क्योंकि आज से पूरे 8 महीने पहले उसके पति मेलकम की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। दरअसल मेलकम एक वैज्ञानिक था, मगर एक दिन जब मेलकम अपने एक और साथी वैज्ञानिक जब्बीर के साथ रोड क्रॉस कर ही रहा था, तभी एक आदमी डार्बी, जिसने की शराब पी हुई थी, उसने मेलकम पर गाड़ी चढ़ा दी, जहां से सोफी अब किसी तरह से अकेली ही अपनी बेटी राइली को पाल रही है, जहां वो घर चलाने के लिए एक ओल्ड एज होम में जॉब कर रही है। जबकि पिता की मौत के बाद से दुखी राइली भी अब पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देती, और आज भी जब सोफी काम पर थी तो उसके पास राइली के स्कूल से फोन आता है कि वे राइली को स्कूल से निकाल रहे हैं, क्योंकि वो पिछले काफी समय से क्लास बंक कर रही है। वहीं उसका पढ़ाई में भी ध्यान नहीं है, तो सोफी को अभी ही स्कूल आकर राइली को पिक करना होगा। अब चूंकि सोफी जॉब से नहीं जा सकती, तो वो मेलकम के पुराने साथी जब्बीर को कॉल कर राइली को स्कूल से घर लाने को कहती है। वहीं जब्बीर अभी भी अपने साइंस प्रोजेक्ट को लेकर काफी सीरियस था, और वो हमेशा उसी में लगा रहता है। वहीं अब जॉब के बाद सोफी कोर्ट जाती है, जहां डार्बी, जिसने उसके पति का एक्सीडेंट किया था, मगर अब सोफी पाती है कि कोर्ट ने उसे भी बेल दे दी है। अब सोफी ये देख काफी दुखी थी, और वो अब अपने लॉयर से कहती भी है कि डार्बी ने शराब के नशे में उसके पति को मार डाला, मगर अब कोर्ट ने उसे बेल कैसे दे दी, और डार्बी की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मगर अब लॉयर्स कोर्ट के सामने क्या ही कर सकते थे। अब यहाँ से सोफी अब इन सब को भुलाने का फैसला करती है, और चूंकि राइली अभी अपने पिता को मिस करती रहती है, तो वो उसे खुश करने के लिए अब उसके बर्थडे पर उसके सारे ही दोस्तों को बुला लेती है। मगर राइली तो जैसे उनसे मिलना ही नहीं चाहती थी। अब सोफी की लाइफ मेलकम के जाने के बाद से बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, जहां पहले उसने अपने पति को खोया, जिसके बाद से उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब होती चली गई। वहीं अब तो उसकी बेटी भी अपनी लाइफ को खराब कर रही है, और अब यही सब सोफी जब्बीर को बता रही थी। अब ये सब सुनने के बाद जब्बीर सोफी को अपने बारे में बताने लगता है, जो कि मिडल ईस्ट से था, और जब वो बहुत छोटा था और अमेरिका नहीं आया था, तब उसके देश में अचानक से डिक्टेटर रूल लागू हो गया, और गवर्नमेंट ने उन लोगों को मारना शुरू कर दिया जो कि उनके रूल के खिलाफ थे। और इसी बीच एक दिन जब जब्बीर स्कूल में था, तब उसके पीछे से उसके पूरे ही परिवार को मार डाला गया, और वो खुद भी इसीलिए बचा क्योंकि वो उस दिन स्कूल में था। जिसके बाद वो अमेरिका भाग गया, और उसी के बाद से वो हमेशा सोचता रहा कि क्या हो अगर वो समय में पीछे जाकर अपने परिवार को बचा ले। और अब यहाँ से आगे जो जब्बीर सोफी को बताने वाला था, वो तो काफी ही हैरानी भरा था। दरअसल वो मेलकम के साथ मिलकर एक टाइम मशीन बनाने पर काम कर रहा था, मगर उसके पूरे होने से पहले ही मेलकम मारा गया। मगर जब्बीर ने उसके बावजूद हार नहीं मानी, और अब फाइनली उसने एक टाइम मशीन बना ली है। अब यहाँ से जब्बीर सोफी को अपनी टाइम मशीन दिखाता है, और कहता है कि अभी ये इतनी पावरफुल नहीं है कि मेरे बचपन जितने पास्ट में जा सके, मगर चूंकि मेलकम को मरे सिर्फ 8 महीने ही हुए हैं, तो वे मेलकम को बचा सकते हैं, और इसी के साथ वे इस टाइम मशीन को पहली बार टेस्ट कर पाएंगे। अब जब्बीर की ये बातें सुन सोफी को यकीन नहीं होता कि कोई पास्ट के इवेंट्स को भला कैसे बदल सकता है। मगर जब्बीर के अनुसार यह मशीन खुद उन्हें पास्ट में नहीं ले जाएगी, बल्कि वे इसकी मदद से पास्ट में मौजूद किसी भी शख्स को टाइमलाइन से हटा सकते हैं। और अगर वे मेलकम के एक्सीडेंट के आरोपी डार्बी को ही एक्सीडेंट के समय से पहले मार दें, तो मेलकम कभी मरेगा ही नहीं, और उसके लिए उन्हें बस मेलकम की एक्सीडेंट से पहले की कोई फोटो चाहिए, जिससे कि वे उसकी डिटेल्स और उसकी लोकेशंस मशीन में डाल सके। यानी कि अगर उन्हें मेलकम को बचाना है, तो उन्हें पास्ट में डार्बी को मारना होगा। अब इसके लिए सोफी तैयार नहीं थी, और वो भला अपने पति को बचाने के लिए किसी और की जान कैसे ले सकती थी। तो अब वो इस पर और सोचने का कहकर अपने घर आने लगती है। मगर अब रास्ते में उसे फिर से डार्बी शराब के नशे में अपने परिवार से लड़ते हुए मिलता है,
और यहाँ से सोफी समझ चुकी थी कि डार्बी उस इंसिडेंट के बाद से अभी तक सुधरा नहीं है। तो वो अब अगली ही सुबह सब्बीर के पास जाकर पास्ट में ही डार्बी को मारकर मेलकम को बचाने को कहती है। अब यहाँ से उन्हें डार्बी के पास्ट की कोई लोकेशन और फोटो चाहिए थी और वो उन्हें उसके सोशल मीडिया अकाउंट से मिल भी जाती है उस वक्त की फोटो जब तक मेलकम का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। अब यहाँ से सब्बीर डार्बी की लोकेशन और वो तारीख मशीन में डाल देता है और फाइनली पहली बार मशीन को ऑन करता है। मगर अब सारी ही प्रोसेसिंग के बाद आखिर में मशीन से धुआं निकलने लगता है। अब सब्बीर इसे काफी हैरान था क्योंकि अब तक का सारा प्रोसेस सही से हुआ था, मगर अब तक सोफी को लगने लगता है कि टाइम ट्रेवल जैसा कुछ नहीं होता और ये कहकर कि मुझे तुम्हारी बातों में आना ही नहीं चाहिए था, वो वहाँ से जाने लगती है। वहीं सब्बीर अब उसे समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि इसी बीच सोफी का फोन नीचे गिर जाता है। मगर जब वो उसे उठाती है तो वो पाती है कि अब सरप्राइजिंगली उसके पास मेलकम का फोन आ रहा है और सोफी यहाँ से समझ चुकी थी कि टाइम मशीन ने अपना काम कर दिया है। तो वो जल्दी से भागकर उसी पार्क में जाती है जहाँ मेलकम हमेशा से उसकी बेटी के साथ खेलता था और यहाँ वो पूरे 8 महीने बाद अपने पति को जिंदा देख काफी ही ज्यादा खुश थी। वहीं सब्बीर भी खुश था कि उसकी टाइम मशीन फाइनली काम कर गई। तो वो अब इससे समय में और पीछे जाकर अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए अपग्रेड करने पर काम करने लगता है। मगर अब सोफी और सब्बीर दोनों ही पाते हैं कि पास्ट में एक इवेंट के बदलने से अब पूरी रियलिटी ही बदल चुकी है, जहां इस नई रियलिटी में कभी मेलकम मरा ही नहीं। वहीं इसके बारे में सिर्फ उन दोनों को ही पता है, जबकि बाहर की पूरी दुनिया के अनुसार कभी मेलकम मरा ही नहीं था। और इससे सब्बीर अब इसी कंक्लूजन पर पहुंचता है कि चूंकि पास्ट के इवेंट्स को बदलते वक्त वे दोनों उसी रूम में थे, तो इसीलिए पिछली टाइमलाइन सिर्फ उन दोनों को ही याद है। वहीं बाकी सबको पिछली टाइमलाइन के बारे में कुछ भी याद नहीं है। वहीं वे इस बारे में मेलकम को भी अभी कुछ नहीं बताते। मगर चूंकि इतने समय बाद सोफी के पास फिर से मेलकम था, तो वो अब इन सब पर ज्यादा ध्यान न देकर अब उसके साथ अच्छे से टाइम बिताना शुरू करती है, जहां वो अपनी फैमिली के साथ काफी ज्यादा खुश थी। मगर अब कुछ ही दिनों बाद जब सोफी अपने ऑफिस पहुंचती है तो वो पाती है कि अब इस नई टाइमलाइन में वो यहाँ काम करती ही नहीं। और यहाँ से सोफी समझ जाती है कि बेशक से उन्होंने पास्ट में एक इवेंट बदली थी, मगर उससे अब कई सारी चीजें बदल चुकी हैं। तो वो अब घर जाकर मेलकम को सारी सच्चाई बता देती है कि सब्बीर के साथ मिलकर जिस टाइम मशीन पर मेलकम काम कर रहा था, उन्होंने उसे पूरा कर मेलकम को बचाया था, वरना वो तो आज से 8 महीने पहले ही एक एक्सीडेंट में मर चुका था। अब ये खबर मेलकम के लिए भी काफी बड़ा झटका थी। तो वो अब सब्बीर के घर जाकर उस मशीन के बारे में पूछने लगता है। वहीं सब्बीर अब दोनों को कहता है कि चूंकि उन्होंने मेलकम को सेफली बचा लिया है, तो क्यों ना वे इसका इस्तेमाल पास्ट में बड़ी बड़ी इवेंट्स को बदलने में करें। मतलब कि अगर वे पास्ट में ही सभी टेररिस्ट को मारना शुरू कर दें, तो वे इससे बहुत सारी जानें बचा सकते हैं, जिन जिन लोगों को उन टेररिस्ट ने मारा था। मगर सोफी इसके लिए तैयार नहीं थी और वो कहती है कि अभी उन्हें भी नहीं पता कि पास्ट में एक इवेंट के बदलने से रियलिटी कितनी ज्यादा बदल सकती है। वहीं सोफी के अनुसार उसे लगता है कि जैसे ही वे समय में कोई इवेंट बदलते हैं, तो उनकी चेतना किसी दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में उन्हें पहुंचा देती है, जिसमें इवेंट्स उनके अनुसार हुई हो। अब पैरेलल वर्ल्ड थ्योरी के बारे में सुनकर सब्बीर भी परेशान हो उठता है और वो कहता है कि ऐसा सच में भी हो सकता है। और जब उन्होंने पास्ट में डार्बी को मारकर मेलकम को बचाया था, तो ऐसा भी हो सकता है कि वे किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में आ गए हों जिसमें डार्बी मारा गया और मेलकम कभी उस एक्सीडेंट में मरा ही ना हो। वहीं सोफी के अनुसार बार बार नई रियलिटी में लोगों का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, तो इसकी क्या गारंटी है कि जिन्हें वे बचा रहे हैं वे भविष्य में कुछ गलत नहीं करेंगे। अब यहाँ से तीनों के ही सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी थी कि क्या वे टाइम ट्रेवल से इवेंट्स को बदल अपने ही यूनिवर्स में रियलिटी को बदल रहे हैं, या फिर वे हर बार एक नए पैरेलल यूनिवर्स में चले जाते हैं। अब इसका जवाब कि क्या वे पैरेलल यूनिवर्स में शिफ्ट हो रहे हैं या वे अपने ही यूनिवर्स में रियलिटी को चेंज कर रहे हैं, हमें बाद में पता चलेगा। वहीं घर जाकर सोफी अब डार्बी के परिवार के बारे में ऑनलाइन ढूंढने लगती है
कि वे अब कैसे हैं, क्योंकि मैल्कम के मरने के बाद उसकी भी हालत काफी खराब हुई थी। वहीं उसने अपने पति मैल्कम को बचाने के लिए डार्बी की जान ले ली थी। तो अब सोफी को पता चलता है कि डार्बी की भी एक पत्नी कायरा और एक बेटी मैगी है, जो कि डार्बी के मरने के बाद से काफी ज्यादा बुरी हालत में है। अब यहाँ से सोफी उनके बारे में जान रोने लगती है, क्योंकि उनकी इस हालत की जिम्मेदार खुद सोफी ही थी। तो अब वो अगले ही दिन डार्बी के घर जाती है, जहाँ से उसे पता चलता है कि डार्बी की पत्नी पैसों की कमी के चलते अपना घर बेचकर जा चुकी है। तो अब वो वहाँ से डार्बी की पत्नी कायरा के नए एड्रेस पर जाती है, जहाँ से वो पाती है कि अब कायरा एक रेस्टोरेंट में काम करती है, जहाँ से सोफी अब उसकी बुरी हालत को देख झूठ बोल उससे दोस्ती करने लगती है कि वो डार्बी की पुरानी दोस्त है। अब यहाँ से बातों बातों में कायरा बताने लगती है कि डार्बी के मरने के बाद से उनकी हालत काफी खराब हो गई और अब वे रोड पर आ गए हैं। वहीं उनकी बेटी मैगी को भी कैंसर है, जिसके इलाज तक के पैसे उसके पास नहीं है। और यहाँ से सोफी को अब उस पर काफी दया आती है और वो उसे अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करती है। वहीं वो घर जाकर अब सब कुछ मैल्कम को बता देती है। अब जब शाम को कायरा अपनी बेटी के साथ डिनर पर आ चुकी थी, तभी जबीर कायरा को सोफी के घर देख काफी ही परेशान हो उठता है, क्योंकि उन्होंने ही अपनी टाइम मशीन से डार्बी को जान से मारा था। तो वो अब सोफी को कायरा से ना मिलने के लिए कहने लगता है, मगर सोफी कहती है कि वो अपने पति के बिना बच्चों को पालने का दुख जानती है, तो वो कायरा को उसके हाल पर नहीं छोड़ सकती। तो उन्हें कैसे भी करके उसकी मदद करनी होगी, वरना उसके दिल पर हमेशा के लिए बोझ बना रहेगा। अब यहाँ से सब एक साथ डिनर करते हैं, जहाँ से कायरा अब फिर से सबको बताती है कि डार्बी की मौत के बाद उसके पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि एक आदमी ने उनसे फ्रॉड किया और उनकी सारी संपत्ति हथिया ली। वहीं अब तो उसकी बेटी मैगी भी कैंसर से मर रही है, जिसके बाद सोफी को काफी बुरा लगता है। वहीं राइली की अब तक मैगी से काफी अच्छी दोस्ती होने लगी थी। अब कायरा के जाने के बाद जबीर कहता है कि उन्हें सच में कायरा के लिए कुछ तो करना होगा। सो इसके लिए अब वे अगले ही दिन फिर से टाइम मशीन के पास मिलते हैं, जहां से मैल्कम ने कायरा की सारी हिस्ट्री निकाल ली थी। और वो कहता है कि जब डार्बी की मौत हुई तब एक आदमी ने धोखा करके कायरा की सारी संपत्ति हड़प ली। तो अगर वे पास्ट में जाकर उस आदमी को ही जान से मार दे तो शायद से कायरा बैंकरप्ट नहीं होगी। मगर सोफी के अनुसार वे किसी को भी ऐसे ही नहीं मार सकते, और क्या पता फिर से पास्ट में कुछ चेंज करने से उनकी रियलिटी में क्या क्या बदल जाए। हालांकि यहाँ शब्बीर फिर से कहता है कि वो इस मशीन को अपग्रेड कर रहा है ताकि पूरे 30 साल पास्ट में जाकर अपनी फैमिली को मरने से बचा सके। तो रियलिटी तो तब भी बदलेगी ही, तो उन्हें अभी मशीन को और यूज करके देखना चाहिए। मगर अब भी सोफी ना कहकर वापस आ जाती है। वहीं अब अगले कुछ दिनों तक सोफी कायरा से मिलती रहती है। वहीं उसकी बेटी राइली भी अब तक कायरा की बेटी मैगी की काफी अच्छी दोस्त बन चुकी थी, जो कि अब हर रोज एक दूसरे के साथ खेलती हैं। मगर एक दिन अचानक से मैगी खेलते हुए बेहोश हो जाती है, जहां से सोफी और कायरा जल्दी से उसे हॉस्पिटल लाते हैं। मगर अब तक कैंसर की वजह से मैगी काफी कमजोर हो चली थी। वहीं अब उसके इलाज के पैसे ना तो कायरा के पास थे और ना ही सोफी के पास। तो अब फाइनली ना चाहते हुए भी सोफी जब्बीर के पास आकर उसे फाइनली उस आदमी को पास्ट में ही मार देने की हामी भर देती है, जिसकी वजह से कायरा बैंकरप्ट हुई थी। अब चूंकि वे पहले भी इसे यूज कर चुके थे, तो वे समझ जाते हैं कि उन्होंने एक बार फिर से रियलिटी बदल दी है। तो अब सब खुश होकर कायरा से मिलने जाने लगते हैं कि वो अब कैसी होगी। हालांकि अभी तीनों में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने इस बार रियलिटी में कितना बड़ा बदलाव ला दिया है। अब तीनों जब उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वे पाते हैं कि इस बार उस होटल की मालिक खुद कायरा ही है, जो कि पिछली टाइमलाइन में यहाँ वेटर थी। वहीं इस टाइमलाइन में मैगी को कोई कैंसर भी नहीं है, क्योंकि शुरू में कैंसर का पता चलते ही पहली स्टेज पर ही कायरा ने उसका इलाज करवा लिया। हालांकि इस टाइमलाइन में कायरा और मैगी अब दोनों ही इन तीनों को नहीं जानती। वहीं अब ये सब जान तीनों ही काफी ज्यादा खुश थे कि उनकी वजह से अब कायरा परेशान नहीं है। और वे वहीं लंच करके अपनी बेटी राइली को स्कूल से पिक करने के लिए निकल पड़ते हैं, जहां दोनों को ही सुकून था कि अब फाइनली उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं बची है। मगर उन्हें अंदाजा तक नहीं था जो कुछ उन्हें जल्द ही पता चलने वाला था। जहां दोनों जब राइली के स्कूल जाकर उसके बारे में टीचर से पूछने लगते हैं, तो अब शॉकिंगली टीचर के अनुसार वो किसी राइली को जानती ही नहीं। वही राइली ही क्या, वो तो अब उन्हें भी नहीं जानती थी। और यहाँ से दोनों घबरा जाते हैं कि राइली फिर गई कहाँ।
और तभी उन्हें याद आता है कि टाइम ट्रेवल से उस आदमी की जान लेने के बाद से रियलिटी चेंज हो चुकी है और उसके बाद से उन्होंने राइली को देखा भी नहीं है। वहीं अब तो उनका घर भी पूरी तरह से बदल चुका था। तो अब दोनों को ही राइली की चिंता होने लगती है कि उन्होंने रियलिटी में ऐसा कौन सा बदलाव कर दिया। जहां अब सोफी को घर पर एक ड्रामा क्लास का पोस्टर मिलता है जिससे फाइनली सोफी की जान में जान आती है और वो जल्दी से अब मैल्कम के साथ उसी ड्रामा क्लास में अपनी बेटी राइली को लेने पहुंच जाते हैं। मगर यहाँ दोनों ही अब ये देख हैरान रह जाते हैं कि अब इस नई रियलिटी में उनकी बेटी राइली है ही नहीं, बल्कि इस रियलिटी में राइली एक लड़का है जो कि अब सोफी को माँ कहकर पुकार रहा था। और यहाँ से अब मैल्कम और सोफी दोनों ही घबरा चुके थे, यानी कि शुरू से ही सोफी की थ्योरी सही थी। और जब भी वे टाइम में पीछे जाकर मशीन से किसी को पास्ट में मार देते तो उसी वक्त वे किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में शिफ्ट हो जाते। यानी कि सोफी और शब्बीर ने शुरू में ही मैल्कम को नहीं बचाया था, बल्कि वो अपने रियल यूनिवर्स में अभी भी मरा हुआ है। इसके बावजूद वे मशीन से एक ऐसे पैरेलल यूनिवर्स में आ गए थे जहां डार्बी पहले ही मर चुका था और मैल्कम जिंदा था। और इसीलिए शुरू से ही जो भी मशीन के पास रहता उसी रियलिटी बदलने के बाद से उस यूनिवर्स में क्या क्या घटनाएं हुई वो कुछ याद नहीं रहता था, क्योंकि वो तो उनका रियल यूनिवर्स था ही नहीं। बल्कि वे जितनी बार भी टाइम मशीन का इस्तेमाल कर किसी को पास्ट में मार देते तब हर बार जो भी मशीन के पास होता उसकी चेतना उसी के पैरेलल वर्ल्ड के वर्जन में चली जाती जिस यूनिवर्स में उनके मुताबिक वो शख्स मारा गया हो। और अब यही सब उन दोनों के अलावा शब्बीर भी समझ चुका था। वहीं इसका मतलब ये भी था कि जितनी बार उन्होंने टाइम मशीन का इस्तेमाल किया था तब हर बार जिस यूनिवर्स से वे चले जाते थे उनके वहां के वर्जन मारे जाते होंगे, क्योंकि बिना चेतना के कोई भी शरीर कैसे जिंदा रहेगा। वहीं उनकी चेतना तो पैरेलल वर्जन में चली जाती थी। और अब यहाँ से तीनों ही समझ चुके थे कि जिस स्पेस टाइम में वे खुद को भगवान समझकर अपने हिसाब से बदलाव कर रहे थे वो इतना अनंत है कि कोई इसे समझकर भी नहीं समझ सकता। और अब आखिर में सब यही फैसला करते हैं कि चूंकि अब तक शब्बीर ने मशीन को अपग्रेड कर लिया था और अब वो 30 साल तक पास्ट में जा सकता है, तो वे अब शब्बीर से कहते हैं कि वे दोनों पास्ट रियलिटी को याद नहीं रखना चाहते। तो वे मशीन वाले रूम में नहीं रहेंगे और बाहर चले जाएंगे। जिसके बाद शब्बीर पास्ट में जाकर अपने पेरेंट्स की मौत को टाल देगा। जिसके बाद हर एक बार की तरह वे एक नई रियलिटी, एक नए यूनिवर्स में होंगे जिसमें शब्बीर के ना कभी पेरेंट्स मरेंगे और ना ही वो कभी अमेरिका आएगा। वहीं मैल्कम और सोफी उसे कभी जानेंगे ही नहीं, तो ना कभी वे टाइम मशीन बना ही पाएंगे। वहीं उस यूनिवर्स में सोफी और मैल्कम को पुरानी लाइफ याद नहीं होगी, तो वे बिना किसी गिल्ट के रह पाएंगे कि उन्होंने अपने ही कई सारे वर्जन्स को कई सारे यूनिवर्सिस में गलती से मार डाला है। और वहीं अब सिर्फ शब्बीर ही होगा जिसे कि पिछली हर एक रियलिटी के बारे में सब कुछ याद रहेगा, मगर वो तो अपने देश में अपने घर वालों के पास होगा। और यहाँ से शब्बीर अब ऐसा ही करता है और इसी डार्क एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो वीडियो के बारे में अपनी थ्योरीज को कमेंट्स में बताएं और इसे लाइक जरूर से करें। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट साईफाई कंटेंट के लिए देखते रहें वी टॉक्स। थैंक यू।